हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड आईपीओ की। ये कंपनी एसेंशियल ऑयल और एरोमा केमिकल्स बनाती है, यानी ऐसे केमिकल जो फ्लेवर, फ्रेगनेंस, फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आईपीओ आ रहा है तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें हर एंगल समझना जरूरी है। सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्ट नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। आप लोग बहुत बार आईपीओ सुनते हो, एनालिसिस भी देखते हो, बट बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जो बिगनर्स को समझ में नहीं आते। और आज की वीडियो में स्पेशल मैंने क्या किया है, उन टर्म्स को एकदम देसी भाषा में आपके लिए आसान बनाया है, जिससे कि कभी भी आगे दिक्कत ना हो। तो वन बाय वन देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बिग गुड न्यूज, आप हमारा ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना, 309 से 325 का है। इशू साइज 451 करोड़ का है, यानी 175 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी नया पैसा कंपनी को मिलेगा। 276 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, ये पैसा प्रमोटर को जाएगा, यानी कंपनी को नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि कब ओपन हो रहा है और कब बंद हो रहा है, तो 19 अगस्त को ओपन हो रहा है, 21 अगस्त को बंद होगा, तो यानी ये टाइम फ्रेम हो गया आपके अप्लाई का। 22 अगस्त को अलॉटमेंट होगा और 26 अगस्त को लिस्टिंग होगा। तो सवाल ये होता है कि पैसे का यूज क्या होगा। तो देखिए, कंपनी फ्रेश इशू से 175 जो करोड़ मिलेंगे ना, उसमें से 140 करोड़ पुराने लोन को चुकाएगी। इससे डेट कम होगा और इंटरेस्ट घटेगा। बाकी जो थोड़ा पैसा बचता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा, जैसे आरएनडी हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, डेली ऑपरेशन हो गया, बिजनेस एक्सपेंशन हो गया। तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का लोन ले रखा है, हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब अगर आपको 1 लाख मिल गया और लोन चुका दिया तो आपकी ईएमआई बचेगी, तो घर का बजट सुधर जाएगा। यही लॉजिक कंपनी पर अप्लाई होता है कि जब वो अपने कर्ज को चुका देती हैं आईपीओ से, तो उनका इंटरेस्ट बचता है, और इंटरेस्ट बचता है तो वो प्रॉफिट में आके जुड़ जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कंपनी पैसे जो कमा रही है फाइनेंशियल, वो कैसे। तो 2023 पे अगर हम बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू 425 करोड़ का था, प्रॉफिट 45 करोड़ का था। 2024 में जब हम आते हैं तो रेवेन्यू 454 करोड़ का था और प्रॉफिट 50 करोड़ का था। जब हम 2025 पे देखते हैं तो रेवेन्यू 505 करोड़ का था और प्रॉफिट 53 करोड़ का था। तो अब इसको समझिएगा कि कंपनी की कमाई और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो अच्छा साइन है। यानी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बट धीरे धीरे मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। तो अब आता है धंधे में मार्जिन कितना है, तो इब्टा मार्जिन 17.5% का है और पिट मार्जिन 10.5% का है। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी 10 से 11 रुपए कमा रही है। डेट टू इक्विटी 0.78 है, मतलब कर्ज मैनेजेबल है। और आईपीओ के बाद तो और घट जाएगा, क्योंकि मोटा पैसा ये कर्ज ही चुकाने में डाल रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि वैल्यूएशन कैसा है, राइट। तो आईपीओ में शेयर का जो प्राइस आ रहा है उसको हम कहां से लेते हैं, पीयर से कंपेयर करते हैं। तो पी रेशियो जेम एरोमेटिक्स का 28 to 32x का है, क्लीन साइंस का 57x का है और प्रीवी स्पेशलिटी का 50x का है। मतलब जेम वाले वैल्यूएशन अपने पीयर से आधा ला रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझे कि क्लीन साइंस का जो शेयर है 100 रुपए प्रॉफिट पर
यानी 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो 570 में बिक रहा है, जबकि जेम वाले 100 रुपये प्रॉफिट पर सिर्फ 280 या 320 में दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सस्ता है। तो अब खतरा कहाँ है, क्योंकि कोई भी आईपीओ परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ 4 बड़े रिस्क हैं। पहला है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। टोटल 10 कस्टमर से 56% का रेवेन्यू आता है। अगर एक दो कस्टमर भी निकल लिए कहीं और तो बिजनेस को भारी नुकसान। दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइस सुपर डुपर वोलाटाइल है। मिंट, क्लोव, फिनॉल जैसे रॉ मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं और प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, और अगर दाम बढ़ गए तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इनके धंधे का जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रसिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद लिटिगेशन का रिस्क है। गोदाम फैसिलिटी पर कानूनी केस चल रहा है, कोर्ट केस का असर फाइनेंशियल पर पड़ सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 41 का है, दैट मीन्स लिस्टिंग प्राइस 366 के करीब हो सकती है, तो पोटेंशियल गेन 12 से 13 रुपए का बराबर है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये अनऑफिशियल होता है, कभी भी बदल सकता है। आप ये मत समझिए कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो हमेशा गारंटी देता है। तो अब सवाल है कि कंपनी आगे क्या कर रही है। तो पोर्टफोलियो में 200+ प्रोडक्ट है, एसेंशियल ऑयल, एरोमा केमिकल, डेरिवेटिव्स जैसे। 225 डोमेस्टिक क्लाइंट है, 44 इंटरनेशनल क्लाइंट है, यानी 18 देशों में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूएसए सब्सिडरी प्लस R&D टीम जो है, वहाँ पर 13 साइंटिस्ट हैं, तो यानी इनोवेशन पे फोकस्ड है। डिपेंडेंसी अभी मिंट पे है, 73% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश में है। तो अब आता है पॉलिसी और सेक्टर व्यू कैसा है। तो इंडिया का केमिकल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट $5.8 ट्रिलियन का, और इंडिया का शेयर सिर्फ 4.5% का है, और सरकार भी मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है, राइट। तो वहाँ पर हो सकता है एक फ़ायदा। आप इस बात को ऐसे ले सकते हो कि आईटी इंडस्ट्री किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़कर ग्लोबल बनी, वैसे स्पेशलिटी केमिकल भी आने वाले 5 से 10 साल में आगे बढ़ सकता है। तो फाइनल टेक अवे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल क्लाइंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं पीयर के मुकाबले में, कर्ज घटेगा तो बैलेंस शीट मजबूत होगी। लेकिन रिस्क क्या है, कस्टमर डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी है, और जियोपॉलिटिकल इशू है। तो शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेन जैसा दिखता है, लॉन्ग टर्म में अगेन कंपनी अपने आप को कहती है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मार्जिन मेंटेन करते हैं, तभी ये अच्छा बन सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि केमिकल सेक्टर में 72 प्लेयर हैं। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा, और बस वीडियो को प्यार देते रहिए, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए।